शंकर भगवान का वाहन है बैल नंदी और पार्वती जी का वाहन क्या है शेर। अब बताइए कहीं बैल या गाय शेर को मिल जाएगी, क्या शेर छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ सकता। ये जन्मजात की दुश्मनी है। शंकर भगवान का वाहन है नंदी, पार्वती जी का वाहन है शेर। नंदी गाय और शेर की दुश्मनी। अब और आगे चले, उनके पुत्र हैं गणेश जी और दूसरे पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय जी। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा, ठीक। और शंकर जी के शरीर पर क्या है? सांप। तो सांप चूहे की दुश्मनी हम लोग आप लोग बोलते हैं ना, तो बताइए चूहा को अगर सांप पा जाए तो छोड़ेगा? एकदम राम नाम सत्य तुरंत दान महा कल्याण कर देगा। लेकिन शंकर भगवान के परिवार में कभी आपने सुना कि चूहे में और सांप में झगड़ा हुआ? कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता महाराज। उसके बाद में आगे हम लोग आप लोग चलें जरा देखें और उनका परिवार कैसा है। चूहा बेचारा डरता रहता है मन मन में। गणेश जी का वाहन चूहा डरता है कि कहीं ऐसा ना हो शंकर भगवान का एक भी श्रृंगार नीचे उतर करके आ जाए और हमको ऊपर जाना पड़ जाए। एक भी सांप नीचे आ जाए और हमको मर जाए तो हमको ऊपर जाना पड़े। बड़ा डरता रहता है। लेकिन उनके पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। सांप और मोर की जन्मजात की दुश्मनी होती है सज्जनों। मोर को अगर सांप मिल जाए तो छोड़ नहीं सकता। चूहा डरता है कहीं ऐसा न हो कि शंकर भगवान का एक भी सांप नीचे आ जाए हमको ऊपर भेज दे। तो मोर कहता है कि चूहे काहे को डरते हो, जरा नीचे आने दो, हम देख लेंगे, हम इससे निपट लेंगे, समझ लेंगे। इस तरह से इनके। और देखिए किसी को भूत प्रेत लग जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भाई थोड़ी सी भभूत लगवा दो, भूत भाग जाएगा। बाबा के मंदिर पे जाते हैं, महात्माओं के मंदिर पे पंडितों के से ब्राह्मणों से भभूत लगा दो बाबा, इसको नजर लग गई है, भूत लग गया है। भूत को भगाने के लिए भभूत लगती है। लेकिन शंकर भगवान के साथ में क्या है? भूत, और शरीर पे भभूत। भूत और भभूत एक साथ में महाराज। तो शंकर भगवान आप देखें। अच्छा हम लोग आप लोग कहते हैं भाई आग पानी का बैर होता है ना, कहते हैं ना जी, आग और पानी का बैर होता है। रामचरितमानस तो ऐसा कहता नहीं है कि आग और पानी का बैर है। रामायण में ऐसा है ही नहीं। तो ये क्या है? शंकर भगवान के सर पे है गंगा जी। सर में गंगा जी है ना। मैं गलत कहूं तो आप बाद में बताना, लेकिन बीच में मत बोलना। गंगा जी और शंकर भगवान के तीसरा जो आंख है, नेत्र है, उसमें क्या है? आग। तीसरे नेत्र में आग। आग और पानी एक साथ में रहते हैं। कभी हुआ ऐसा कि गंगा जी सुखा दी हो आग ने, या उनका नेत्र ही बंद हो गया? कभी नहीं ऐसा। कहने का अभिप्राय यह है कि गंगा जल और आग हमेशा दुश्मनी रखते हैं, लेकिन ये भी शंकर भगवान के एक साथ ही। भोलेनाथ से बोले कि भोलेनाथ आप एक बात बतावें, इतने लोगों का आप जो है कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और याद रखना रामचरितमानस, ये रामचरितमानस यही हमको सिखाती है कि हम आप जीवन भागवत को तो सुनना चाहिए। भागवत कथा सुनने की है, ठीक है, समझने की है। लेकिन ये रामचरितमानस की कथा है ना, ये करने की है। जो भागवत कथा में है, भगवान श्याम सुंदर ने जो लीलाएं की हैं उसका हम लोग अनुकरण करें तो पुलिस जेल में ही जाना पड़ेगा, किसी जाना पड़ेगा। लेकिन रामचरितमानस का एक एक चौपाई, एक एक शब्द हमको आपको करने के लिए कहता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा वह हमको समझना है, और रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा वह हमको करना है। गीता जी भगवान ने कह करके सुनाई तो हमको समझना चाहिए। राम जी ने रामायण में हमको करके दिखाया। ये गृहस्थ जीवन चलाना है तो इसके लिए बाबा नहीं बनना है, घर परिवार छोड़ दो, माला लेकर के बैठ जाओ, राम 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 करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस
महाराज ऐसा कौन सा हमारे जीवन का घटना है या कौन सा कारण है जो रामचरितमानस उसका जवाब नहीं देता, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती। रामचरितमानस हमको उत्तर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है मेरे सज्जनों, राम जो शब्द है शंकर भगवान, और इतने में भी भोलेनाथ बड़े आराम के साथ रह रहे हैं। भोलेनाथ बोले सुनो भाई संसार के प्राणियों, मैं जो इतने आराम के साथ एक दूसरे के दुश्मनों के साथ में रहता हूं ना, इसका एक कारण है। बोले क्या? मुझे पीना पड़ा था विष। जरा ध्यान देंगे, सब लोग पढ़े लिखे हैं। मुझे पीने को क्या दिया गया? विष। तो याद रखिए शंकर भगवान ने लिया विष, पिया, ऊपर से पिया विष, उनके हृदय में था राम। जब दोनों गले पर मिल गए तो क्या हो जाएगा? विश्राम। जीवन में यदि विश्राम से रहना है, अपना गृहस्थ जीवन विश्राम के साथ आराम के साथ चलाना है, अपने परिवार को हमें बिना लड़ाई झगड़े के और एक साथ में रखना है, एकजुट करके रखना है। मेरे शब्द थोड़े उधर के पड़ जाएं आपको तो बुरा मत मानिएगा, हाँ माने उस तरफ के। एक साथ में रखना है तो आप लोगों को परमात्मा का नाम जपना पड़ेगा। राम राम